बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और लंबाई इसकी रखेंगे 5 इंच। तो यहाँ पे भी 3.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे हम लंबाई में 2.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं, सेंटर में 0.25 इंच पे, और उसे इस तरह से वी शेप दे देंगे और नेक को हम राउंड शेप देंगे। तो नेक की जो टोटल लेंथ है वो हम रखेंगे 16 इंच। और सेंटर में हम हाफ सूतर पे इस तरह से सीधी लाइन लगा लेते हैं। बाहर वाली साइड पे 0.25 इंच पे इसी तरह से मार्क करेंगे। और अब मेरे पास ये हार्ड पेपर है, इसकी जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है और लंबाई इसकी 0.25 इंच है। तो इसे कट वर्क की मैंने शेप दे दी है और अब हम यहाँ पे इस पैटर्न को रखेंगे और इसे ट्रेस कर लेते हैं। तो ऐसे ही पूरे नेक के ऊपर ये कट वर्क मैंने ट्रेस कर लिए हैं और अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इजी और सिंपल सा नेक का डिज़ाइन है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिज़ाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो नेक की कटिंग करने के बाद इसको मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और अब हम यहाँ पे दोनों तरफ दो दो कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद मेरे पास ये ग्लू है, इसको हम बुकरम के ऊपर लगा लेते हैं और इसकी बाहर वाली साइड पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम पेस्ट कर लेंगे। तो इसी तरह से सारा फैब्रिक जो है वो पेस्ट कर लेते हैं। तो इस पैटर्न को मैंने रेडी कर लिया है और अब मेरे पास ये लेस है, इस लेस को हम नीचे रखेंगे और इस नेक को ऊपर, इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से इस लेस को हम नेक के साथ स्टिच कर लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो लेस को मैंने स्टिच कर लिया है और अब हम इस तरह से नेक का सेंटर कर लेते हैं और यहाँ पे हम सेंटर में कट लगा लेंगे। और अब हम शर्ट का फ्रंट लेते हैं और उसकी उल्टी साइड पे हम नेक को सेंटर में रखेंगे और सेंटर की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है और अब हम नेक को स्टिच कर लेते हैं। तो बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। तो बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, नहीं तो हमारा नेक जो है वो सफाई के साथ रेडी नहीं होगा। तो इसी तरह से इस पूरे नेक को हम स्टिच कर लेते हैं शर्ट के साथ। तो एक तरफ सिलाई लगाने के बाद दूसरी तरफ भी हम ऐसे स्टिच कर लेते हैं। तो नेक को मैंने स्टिच कर लिया है और अब हम इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो एक साइड के कटवर्क जो है उसकी मैंने कटिंग कर ली है, दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पे कट लगा लेंगे दोनों तरफ। और सेंटर की भी मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब हम नेक को इस तरह से पलट के सीधा करेंगे। तो नेक को मैंने पलट के सीधा कर लिया है, इसको अच्छी तरह से मैंने प्रेस भी कर लिया है। तो यहाँ तक नेक को मैंने रेडी कर लिया है और अब हम इस तरह से नेक को रखेंगे। और मेरे पास ये फैब्रिक है, इसको मैंने ऊपर वाली साइड से इस तरह से फोल्ड किया हुआ है और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है। तो फिर से मैंने इसको तय लगा ली है। तय लगाने के बाद अब हम इस नेक के नीचे इस तरह से फैब्रिक को रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ वी शेप तक हम इसको स्टिच करेंगे। तो दूसरी तरफ का जो पल्ला है उसको भी हम ऐसे ही रखेंगे। और अब मेरे पास ये डोरी लूप्स है, इसकी लंबाई 2.5 इंच है, इसको पहले मैंने रेडी कर लिया था। इसको हम इस नेक के नीचे रखेंगे
और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो दूसरा डोरी लूप्स भी हम ऐसे ही स्टिच करेंगे। तो दोनों डोरी लूप्स के सेंटर में जो गैप है वो 1/2 इंच का है। तो दोनों डोरी लूप्स जो है उनको मैंने स्टिच कर लिया है और अब मेरे पास ये फैब्रिक है, इसकी चौड़ाई जो है 1.5 इंच है। तो इस तरह से इसके मैंने ट्राइंगल बना लिए हैं। ट्राइंगल बनाने के बाद अब हम नेक का इस तरह से सेंटर कर लेते हैं और सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। तो ऊपर मैंने 2 डोरी लूप स्टिच किए हैं, तो यहाँ पे हम ट्राइंगल स्टिच करेंगे। एक ट्राइंगल मैंने रख लिया है, दूसरा भी ऐसे ही सेट करके रख लेते हैं और फिर तीसरा ट्राइंगल रखेंगे। तो जो हमने सेंटर का निशान लगाया उससे ऊपर हमने ये 3 ट्राइंगल स्टिच किए हैं, तो सेंटर में हम उस निशान को रखेंगे। तो एक डोरी लूप्स जो है इसके ऊपर स्टिच करेंगे, दूसरा उस निशान से हम नीचे वाली साइड पे स्टिच करेंगे। तो ऐसे ही बाकी के डोरी लूप्स और ट्राइंगल स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ तक सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब हम नेक की बाहर वाली साइड पे सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेक को मैंने स्टिच कर लिया है और अब हम यहाँ पे ये डोरी लूप्स के सेंटर में ये बटन स्टिच करेंगे सुई धागे की मदद से। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिजाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि मेरा आज का जो नेक का डिजाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।